हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा चौथी के विषय भाषा भारती मतलब हिंदी के निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका का सप्ताह 7 हल करने वाले हैं बच्चों, जिसमें दिवस 1 से लेके करेंगे 6 तक हल। और पाठ है यहाँ पर 2, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसको हम समझ के साथ हल करेंगे बच्चों। चलो करते हैं हल। और ये मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल की 25-26 की नई वाली बुक है बच्चों। सप्ताह 7 का दिवस 1 है बच्चों। पाठ है 2, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। चर्चा के बिंदु है नीम से हमें क्या क्या लाभ होता है। दूसरा है फोड़े फुंसियों को ठीक करने के लिए नीम के कैसे उपयोग है। किन्हीं 5 औषधीय वृक्षों के नाम बताइए। निम्बोरी किसे कहते हैं। तो नीम से हमें क्या क्या लाभ होता है, नीम कैसे उपयोगी होता है, औषधीय पौधों के नाम और निम्बोरी किसे कहते हैं। यहाँ चित्र देखो बच्चों, नीम का पेड़ है। तो इसके बारे में चर्चा आप क्लासरूम में अपने टीचर के साथ करना बच्चों। इन सब प्रश्नों के उत्तर आप जानते हैं तो आप उन्हें मौखिक बोल के बताना। और यदि नहीं आते तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हो। पठन बोध में है 7 मई सन 1861 से लेकर निधन हो गया तक पूरा पढ़ना है बच्चे। इसके अनुसार प्रश्न के उत्तर नीचे दिए गए हैं। लिखित भाषा विकास में पठन बोध में दिए गए पाठ्यांश 7 मई 1861 जो कि अभी पहले ऊपर हमने देखा बच्चों, ठीक है, को प्रकाशित खालिस्तान को प्रकाशित हुई तक के अंश को लिखिए। यहाँ पर जो अभी पढ़ा उसको यहाँ पर लिखना है बच्चों, तो यहाँ लिख लेना उसमें से देखकर। प्रश्न पहला, तो बचपन में रविंद्रनाथ को रवि के नाम से पुकारा जाता था, है ना। प्रश्न दूसरा है, दिए गए शब्दों में पन जोड़कर नए शब्द बनाइए। जैसे उदाहरण दिया है बच धन पन, तो ये हो जाता है बचपन। वैसे लड़क में जोड़ेंगे तो लड़क धन पन लड़कपन हो जाएगा। बाल में जोड़ेंगे तो बाल धन पन बालपन हो जाएगा। अपना में जोड़ेंगे तो अपनापन हो जाएगा। और पराया में जोड़ेंगे तो पराया धन पर, तो ये हो जाएगा पराया पन। इस तरह लिख लीजिए बच्चों। प्रश्न तीसरा है, रविंद्रनाथ टैगोर की रुचियां क्या क्या थी। तो उत्तर में लिख देंगे संगीत, चित्रकला और नाटक उनकी रुचि थी। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 10 के प्रश्न क्रमांक 3 का क और ख उत्तर कॉपी में लिखिए। तो ये लिख लेना बच्चों। शब्द पठन और लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न पहला है, वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। वाक्य पढ़ना है जो हम पढ़ के बता देते हैं और यहाँ पर इसे लिखना भी है बच्चों, तो लिख लेना। रविंद्र को सभी कोकिल कंठी कहते थे। वे धार्मिक एवं प्रकृति प्रेमी थे। दूसरा है, शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करें। तो उदाहरण दिया गया है जैसे कि जन्म, तो जन्म का वाक्य में प्रयोग करना है तो लिख दिया है रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता नगर में हुआ। तो यहाँ कविता का करना है बच्चों हमें, तो हम लिख देंगे राधा कविता सुनाओ। और रुचि का लिख देंगे आपकी रुचि क्या है। तो इस तरह लिख लीजिए। धारा प्रवाह पठन में जीजाबाई ने शिवनेरी से पढ़ना है बच्चों, ये पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। मौखिक प्रश्न में पूछा है जीजाबाई ने शिवाई देवी से क्या प्रार्थना की थी। ये बोल के बता दीजिए। उन्होंने प्रार्थना की थी कि मुझे वीर पुत्र की प्राप्ति हो। और दूसरा लिखित प्रश्न है, जीजाबाई ने अपने पुत्र का नाम शिवा क्यों रखा। तो उत्तर में लिख देंगे हम शिवाई देवी के प्रति श्रद्धा के कारण पुत्र का नाम शिवा रखा। स्वतंत्र पठन में स्वतंत्र लेखन है, किसी भी महापुरुष के बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो हमने लिख लिया पहला वाक्य, महात्मा गांधी सत्यवादी थे। और दूसरा लिख लिया उन्हें बापू कहा जाता था। ये महात्मा गांधी के बारे में हो गया। स्वतंत्र पठन में एक बार कोई गीदड़ से लेके क्या कारण था पूरा पढ़ना है बच्चों। है गीदड़ के नीले होने का क्या कारण था। तो उत्तर में लिख लेंगे ये नीला रंग। गीदड़ नील के बर्तन में गिर गया था, इस वजह से वह नीला हो गया था। दिवस 2 है बच्चों, मौखिक चर्चा पे बिंदु है किन्हीं 5 फलदार वृक्षों के नाम बताइए। तो जिनमें फल लगते हैं वो वृक्षों के नाम बता देना मौखिक। आम के फल से बनने वाली खाद्य सामग्री के नाम बताइए। तो आम से क्या क्या बनता है बता दीजिएगा बच्चों। आम के फल को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये भी आप बता दीजिएगा बच्चों। अभ्यास पुस्तिका में प्रथम दिवस में दिए पठन अंश को पढ़िए। तो पढ़ लेना बच्चों। पठन बोध में दिए पाठ्यांश में से वे रविंद्रनाथ के नाम से लेकर गुरुदेव का निधन हो गया तक के अंश को लिखिए। तो यहाँ पर लिखना है बच्चों हमें, तो ये लिख लेना। प्रश्न पहला है, पठन अंश को पढ़ने के बाद लिखिए। तो देखो गुरुदेव का गान, तो यहाँ जनगण मन है। दूसरा हो जाएगा गुरुदेव का विद्यालय, तो ये हो जाएगा शांति निकेतन। तीसरा है गुरुदेव का संगीत, तो संगीत हो जाएगा रविंद्र संगीत। और चौथा है गुरुदेव का पुरस्कार, तो उन्हें मिला था नोबल पुरस्कार। तो इस तरह हम लिख लेंगे बच्चों।
पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 9 के बोध प्रश्न में दिए गए सही विकल्प वाले प्रश्नों को हल कीजिए। शब्द वाक्य पठन और लेखन गतिविधियां। शब्दों को पढ़िए और लिखे तो पढ़ लेते हैं। गीतांजलि, फिर आप लिख लीजिएगा पढ़ने के बाद। पुरस्कार, राष्ट्रगान, संगीत, जलियांवाला, तो ये पूरे लिख लेना बच्चों। प्रश्न दूसरा है, शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पुस्तक का करके बताया है, पुस्तक हमारी मित्र होती है। ऐसे हमें विद्यालय का लिखना है बच्चों, तो हमने लिख लिया मेरे विद्यालय में पीपल का पेड़ है, ये हो गया विद्यालय। प्रसिद्ध का लिखना है, यहाँ दुर्गा मंदिर प्रसिद्ध है। तीसरा है संगीत, तो संगीत का लिखेंगे हम, मुझे संगीत सुनना पसंद है। धारा प्रवाह में पढ़िए, मेरा नाम दीपा है से लेके पूरा पढ़ लेना बच्चों। मौखिक प्रश्न है, दीपा बरगद के पेड़ को बड़ी लटों वाला पेड़ क्यों कहती थी? क्योंकि बरगद के पेड़ में बड़ी बड़ी लटें होती है, इसलिए उसे बड़ी लटों वाला पेड़ कहती थी। लिखित प्रश्न में है, प्रश्न पहला, बगीचे की देखभाल कैसे की जाती है? अपने शब्दों में लिखिए। तो बताइए बच्चों कैसे की जाती है? बगीचे में समय समय पर पानी खाद दिया जाता है और साफ सफाई भी की जाती है। इस तरह बगीचे की देखभाल की जाती है। स्वतंत्र पठन में अपने पुस्तकालय से किसी एक कविता या कहानी की पुस्तक लेकर पढ़िए और लिखे। कविता या कहानी का नाम तो हमने लिख दिया कोयल बोली कविता, ठीक है। कहानी कविता में किसके बारे में है? तो हमारी कविता में कोयल के बारे में है। स्वतंत्र लेखन में ये पढ़ना बच्चों। इसके बाद प्रश्न के उत्तर देंगे, देखते हैं। प्रश्न पहला है, ईश्वर ने चंद्रशेखर आजाद को किस कार्य के लिए धरती पर भेजा था? तो उत्तर में लिख लेंगे, ईश्वर ने चंद्रशेखर आजाद को आजादी का अलख जगाने के लिए धरती पर भेजा था। प्रश्न दूसरा है, आजाद की कौन सी बात उनकी महानता को सिद्ध करती है? तो उत्तर में लिख लेंगे, माँ बाप के प्यार को छोड़कर देश की सेवा में समर्पित होना आजाद के हृदय की महानता को सिद्ध करता है। दिवस 3 है बच्चों, मौखिक चर्चा के बिंदु है। हाथी अपनी सूंड से क्या क्या करता है? हाथी पर किसी कविता की 4 पंक्तियां सुनाइए। तीसरा है, हाथी के समान किसी बड़े जानवर एवं खरगोश के समान किसी छोटे जानवर का नाम बताइए। तो ये चर्चा के बिंदु है, चर्चा कर लेना बच्चों। और ये चित्र देखो बच्चों, यहाँ पर हाथी का चित्र दिया गया है और इसकी पीठ पे क्या बैठा है बच्चों, बताइए कमेंट में लिखकर। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 4 एवं 5 के अनुच्छेद 7 में सन से लेकर निकेतन में रहेंगे तक पढ़ना है बच्चों हमको। लिखित में पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द के विलोम लिखकर पुनः वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर लिखा है बच्चों, पहला उसका काम अच्छा है। अब अच्छा के नीचे रेखांकित है तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा बुरा। तो ये वाक्य हो गया, उसका काम बुरा है। दूसरा है, वह बहुत लंबी है। तो लंबी का विलोम क्या हो जाएगा? छोटी। तो ये हो जाएगा, वह बहुत छोटी है। प्रश्न दूसरा है, पढ़े गए पठन अंश में किस किस के नाम आए हैं? उदाहरण जैसे देवेंद्रनाथ। ऐसी जो पठन हमने पढ़ा था उसमें नाम आए थे वो लिखना है। तो हमने लिख दिया देवेंद्रनाथ, रविंद्रनाथ, महात्मा गांधी। प्रश्न तीसरा है, रविंद्र को कोकिल कंठी क्यों कहा गया? तो हम उत्तर में लिखेंगे, रविंद्र बहुत मीठा गाते थे इसलिए उन्हें कोकिल कंठी कहा गया। निर्देश में दिया गया है, पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 10 के भाषा अध्ययन के शुद्ध वाक्य के प्रश्न को पूर्ण कीजिए। तो ये कर लेना बच्चों। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों में अ है, वर्ण व से प्रारंभ होने वाले 4 शब्द लिखिए। जैसे उदाहरण में वजन, तो हमने लिख दिया वतन, वहन, वसूल और वरमाला। ब में है, पढ़िए और लिखिए। तो यहाँ हमने लिख लिया, इनको बार डबल से पढ़ना भी है और लिखना भी है। तितली एक छोटा और उड़ने वाला सुंदर कीट है। तितली के पंख रंग बिरंगे होते हैं, हर कोई इसे पकड़ना चाहता है पर यह किसी के हाथ नहीं आती। उदाहरण है, छोटा का क्या हो गया? बड़ा हो गया। ऐसे ही हमको लिखना है बच्चों। तो देखिए, सुंदर का क्या हो जाएगा? बदसूरत। पकड़ना का क्या हो जाएगा? छोड़ना। और यह का क्या हो जाएगा? वह। ये देखो, सुंदर का पूछा है, यह का पूछा है, पकड़ना का पूछा है, ठीक है। निर्देश में दिया गया है, पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 11 के अध्याय 2 को कॉपी में हल कीजिए। तो ये कर लेना बच्चों। नीचे कुछ वाक्यों को अलग अलग भागों में लिखा गया है, उन्हें मिलाकर सही क्रम में लिखिए। जैसे कि ये आगे पीछे लिख दिया है तो इसको मिलाकर लिखना है। पहला है, पर उन्हें गीतांजलि मिला नोबेल पुरस्कार। तो इसको सुधार के लिखेंगे बच्चों। तो इसको क्या लिख लेंगे बच्चों कि गीतांजलि पर उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। अब क्या बन गया? ये गीतांजलि पर उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। इसे सुधार कर लिखना है। दूसरा है, सभी रविंद्रनाथ बुलाते थे को बचपन में रवि कहकर। तो हम लिख लेंगे, सभी रविंद्रनाथ को, ये को बचपन में रवि कहकर, और ये लास्ट में लिखेंगे बुलाते थे। तो ये हो जाएगा, सभी रविंद्रनाथ को बचपन में रवि कहकर बुलाते थे।
तीसरा है बच्चों, खोला उन्होंने शांति निकेतन एक विद्यालय। तो यहाँ पर लिख लेंगे सबसे पहले उन्होंने शांति निकेतन में एक विद्यालय, और फिर लास्ट में लिखेंगे खोला। ठीक है। चौथा है बच्चों, उन्होंने चित्र आयु में 7 वर्ष की और बनाना शुरू किया। तो यहाँ सबसे पहले लिख लेंगे ये वाला, उन्होंने चित्र। यहाँ पर पहले लिख लीजिए उन्होंने चित्र, फिर लिखेंगे 60 वर्ष की, ये 60 वर्ष की, फिर लिखेंगे आयु में बनाना शुरू किया। ठीक है, ये चित्र नहीं है यहाँ पर। तो क्या हो गया, उन्होंने चित्र 60 वर्ष की आयु में बनाना शुरू किया। धारा प्रवाह में पढ़िए, रोशन की मूंगफली से लेके यहाँ तक पूरा पढ़ लेना बच्चों। मौखिक प्रश्न है, माँ ने रोशन को ज्यादा मूंगफली खाने के लिए क्यों मना किया। लिखित प्रश्न में है, किन्हीं 3 फसलों के नाम लिखे जिन्हें फलियां होती है। तो उदाहरण में दिया है मूंगफली, तो ऐसी एक फसल हो जाती है बच्चों मटर, जिसकी फली होती है, दूसरी सोयाबीन और तीसरी बरबटी। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन, स्वच्छता के बारे में 2 बातें लिखिए। तो हम लिख लेंगे बच्चों, हमें स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, कूड़ा कचरा हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए। स्वतंत्र पठन में ये पढ़ लीजिएगा बच्चों पूरा। प्रश्न पहला है, किन्हीं 5 औषधीय पौधों के नाम लिखो। कैसे पौधे जिनसे औषधियां मिलती है। तो हम लिख लेंगे तुलसी, अश्वगंधा, पुदीना, नीम, एलोवेरा। प्रश्न दूसरा है, किन्हीं 5 मसालों के नाम लिखना है जिनसे बीमारियां दूर होती है। तो यहाँ लिख लेंगे हल्दी, लौंग, इलायची, तेज पत्ता और कर्ण फूल। श्रुति लेख में हमने शब्द बोले बच्चों, आशीर्वाद, रोशन, मूंगफली। वाक्य बोला, माँ ने मुझे मूंगफली खाने को दी। तो इन्हें लिखने की प्रैक्टिस करना, और जो नहीं लिखते आते उसे प्रैक्टिस से लिखना सीखना। निर्देश में दिए गए पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 10 में दिए गए रिक्त स्थानों को भरिए। तो ये भर लेना बच्चों। दिवस 4 है बच्चों, मौखिक चर्चा पे है। पेड़ से चॉकलेट तोड़ने के लिए आप क्या करेंगे। दूसरा है, पेड़ लगाने के लिए बीज को जमीन में बोते हैं, यदि हम टॉफी को जमीन में बोते हैं तो क्या होगा। तीसरा है, पेड़ लगाने के लिए क्या क्या करना होता है। तो ये मौखिक चर्चा पे चर्चा कर लेना बच्चों। चित्र देखते हैं, ये टॉफी का पेड़ है, इसमें टॉफियां लगी है। तो क्या टॉफियों का पेड़ होता है बच्चों, कमेंट में बताइए। और क्या टॉफी को जमीन में बोते हैं तो क्या चॉकलेट लगेगी, पेड़ उग जाएगा। पढ़िए में पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 6 और 7 पर दिए गए पठन अंश शांति निकेतन से लेके प्रसिद्ध हुई तक पूरा पढ़ना है बच्चों। लिखित प्रश्न में है, 3 झाड़ीदार पेड़ों के नाम बताइए। झाड़ीदार मतलब बहुत बड़े भी नहीं होते और बहुत छोटे भी नहीं होते। तो इसमें हमने लिख दिया टमाटर, गुलाब और नींबू। प्रश्न दूसरा है, आपके अनुसार और कौन कौन चीजों के पेड़ होने चाहिए। तो हमारे अनुसार चॉकलेट का पेड़ होना चाहिए, खिलौने के, कपड़े के और गाड़ी के पेड़ होना चाहिए, जिससे कि हमें एक से एक चॉकलेट, खिलौने, कपड़े और गाड़ी प्राप्त हो। प्रश्न तीसरा है, अंग्रेजों का विरोध गुरुदेव ने क्यों किया। तो उत्तर में लिख देंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर इन्होंने इसका विरोध किया था। प्रश्न चौथा है, शांति निकेतन विद्यालय में बच्चे किस तरह के वातावरण में शिक्षा प्राप्त करते थे। तो हम लिख लेंगे बच्चों, शांति निकेतन विद्यालय में बच्चे स्वतंत्र वातावरण में शिक्षा प्राप्त करते थे। आगे पाठ्य पुस्तक कक्षा 4 के पृष्ठ क्रमांक 9 पर दिए गए शब्दार्थ का अभ्यास करें। तो ये करने हैं बच्चों। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि में पढ़िए, हम पढ़ के बताते हैं, आप इन्हें यहाँ पर लिख भी लेना। निर्दोष, उपाधि, महात्मा और चित्र शैली। तो आप यहाँ लिख लेना बच्चों। प्रश्न दूसरा है, जोड़ी बनाइए। यहाँ क्या दिया, छोटा, सुख, इधर, जन्म और योग्य। यहाँ अयोग्य, मरण, बड़ा, दुख और उधर। तो हम इसकी सही जोड़ी बनाना है। तो छोटे के साथ क्या हो जाएगा बच्चों, बड़ा हो जाएगा। सुख के साथ क्या हो जाएगा, दुख हो जाएगा। इधर के साथ क्या हो जाएगा, उधर हो जाएगा। योग्य के साथ क्या हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा। और जन्म के साथ क्या हो जाएगा बच्चों, तो मरण हो जाएगा। तो सुख के साथ दुख, इधर के साथ उधर, जन्म के साथ मरण और योग्य के साथ अयोग्य। इस तरह जोड़ी हमारी बन गई बच्चों। प्रश्न तीसरा है, इन वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। तो हमने पढ़ेंगे हम बच्चों, रविंद्रनाथ टैगोर को कोकिल कंठी कहा जाता था, ऐसा यहाँ पर लिख भी लेना। दूसरा है, 60 वर्ष की आयु में उन्होंने चित्र बनाना शुरू किया। तो ऐसा का ऐसा यहाँ पर लिख लेना बच्चों। धारा प्रवाह पठन में मेरे पेड़ पर फूल से लेके दूर हो जाती तक पढ़ लेना। मौखिक प्रश्न है, आप अपने बारे में 3 वाक्य बोलिए। तो बोल के बताइए अपने बारे में 3 वाक्य आप। लिखित भाषा में है, उपयुक्त अंश को पढ़कर बताइए कि किस पेड़ के बारे में कहा गया है। तो इसे पढ़ना बच्चों और बताना कि किस पेड़ के बारे में कहा गया है। तो ये नीम के पेड़ के बारे में कहा गया है। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे। प्रश्न दूसरा है, इस पेड़ में मिलने वाले किसी एक लाभ को लिखिए।
तो नीम के पेड़ से मिलने वाले लाभ को लिखना है बच्चों। तो नीम के फल को खाने से पेट की बीमारियां दूर होती है, ये इसका लाभ है। तो अभ्यास में स्वतंत्र पठन लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला, यह सूचना किस विषय से संबंधित है? तो अब भी हमने देखा पेड़ और हम विषय पर संबंधित है। प्रश्न दूसरा है, पेड़ों की कटाई से पर्यावरण को क्या नुकसान हो रहा है? तो उत्तर में लिख देंगे पेड़ों की कटाई से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। प्रश्न 5 है बच्चों, चित्र देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, इसकी चर्चा के बिंदु है। आप तेल का क्या क्या उपयोग करते हैं? दूसरा है, नीम के अलावा और किस पेड़ की टहनी से दातुन की जाती है? तीसरा है, अगर आपके दांत साफ करने के लिए किन किन चीजों का उपयोग करते हैं? तो ये क्या है बच्चों, ये तेल का चित्र दिया और ये पत्ते दिए गए हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर मौखिक चर्चा में आप बोलकर बताना बच्चों। पढ़िए में पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 8 का अनुच्छेद 7 अगस्त से लेके संगीत कहा जाता है तक पढ़ना है बच्चों। लिखित प्रश्न में है प्रश्न पहला, गुरुदेव ने के संगीत को रविंद्र संगीत क्यों कहा गया? तो उत्तर में हम लिख लेंगे बच्चों, गुरुदेव ने गीतों की धुन स्वयं बनाई थी, इसलिए उन्हें संगीत को रविंद्र संगीत कहा गया। प्रश्न दूसरा है, पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 4 और 5 चित्रों को देखिए और लिखिए। पहला चित्र किस स्थान का है? तो कहाँ का है आप देखना बच्चों बुक खोलकर। पृष्ठ क्रमांक 4 और 5 पे हम यहाँ आपको बता देते हैं। तो पहला चित्र है ठाकुर देवेंद्र नाथ के घर का चित्र है। दूसरे चित्र में क्या दिख रहा है? तो दूसरे चित्र में रवि के घर गुरुजी आए हैं। तीसरे चित्र में बच्चे के आसपास क्या क्या है? तो लिख लेंगे फूल, तितली, भौरे, नदी और पेड़। चौथे चित्र में कौन कौन दिख रहे हैं? तो रवि के बड़े भाई और संपादक हमें चित्र में दिख रहे हैं। तो ये जरूर बुक में देखना बच्चों। प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो हमने लिख दिया, सन 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने भारतीय लोगों पर गोली चलाई, जिससे सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए, जिसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों में है, शब्दों को पढ़िए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ हम पढ़ लेंगे हरा भरा, क्रियाकलाप, साज सज्जा, प्यार दुलार, मान सम्मान। इन्हें कॉपी में लिख लीजिए बच्चों। प्रश्न दूसरा है, वाक्य में रेखांकित शब्दों के अर्थ बताइए। जैसे उदाहरण दिया गया है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तो विश्व का क्या अर्थ है बच्चों? तो संसार है, ऐसा हमें भी बताना है। तो यहाँ पहला है, कोयल मधुर स्वर में गाती है। अब मधुर पे यहाँ पर रेखांकित है, तो मधुर का क्या मतलब होता है बच्चों? तो मीठा। तो हम लिख लेंगे मीठा। दूसरा है, रविंद्रनाथ देवेंद्र नाथ के पुत्र थे। तो पुत्र का क्या अर्थ होता है बच्चों? तो लड़का। तो हम यहाँ लिख लेंगे लड़का। दिवस 6 है, मौखिक चर्चा के बिंदु है, अपने विद्यालय का पूरा नाम बताइए। तो बताइए बच्चों, पाठ में आए किन्हीं 2-3 पात्रों के नाम बताइए, ये भी बताइए। शाला में किन किन अवसरों पर पुरस्कार दिए जाते हैं, किन्हीं 2 वाद्य यंत्रों के नाम बताइए। जैसे बांसुरी यानी बजने वाले यंत्रों के नाम बताना है। तो इस पे सब पे चर्चा कर लीजिए बच्चों। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 4 का कोई अनुच्छेद पढ़िए। कोई अनुच्छेद पढ़ लेना बच्चों। लिखित भाषा विकास में प्रश्न पहला है, रविंद्रनाथ को गुरुजी शिक्षा के साथ और क्या सुनाते थे? तो उत्तर में हम लिख लेंगे, शिक्षा के साथ साथ धार्मिक संस्कार भी सुनाते थे। दूसरा है, रविंद्रनाथ को बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था? तो उत्तर में लिख लेंगे हम, रविंद्रनाथ को बचपन में रवि कहकर पुकारते थे। निर्देश है, पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 11 का प्रश्न 4 उत्तर पुस्तक या कॉपी में हल कीजिए। तो कर लेना बच्चों हल। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों में प्रश्न पहला है, ये फूल तितलियां और भौरे कितने सुंदर है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों? वैसा का वैसा हम यहाँ पर लिख लेंगे कि ये फूल तितलियां और भौरे कितने सुंदर है। दूसरा है, गुरुदेव हमें आप पर गर्व है। तो यहाँ लिख लेंगे, गुरुदेव हमें आप पर गर्व है। प्रश्न 2 है, समानार्थी शब्दों का मिलान कीजिए। समानार्थी मतलब एक अर्थ वाले। तो हम देख लेते हैं, धरती का क्या हो जाएगा बच्चों? पृथ्वी। हवा का पवन, पेड़ का वृक्ष और नदी का सरिता। से मिला लेंगे इनको। प्रश्न तीसरा है, महात्मा गांधी रविंद्रनाथ को क्या कहकर बुलाते थे? तो महात्मा गांधी रविंद्रनाथ को रवि कहकर बुलाते थे। रविंद्रनाथ के बारे में 2 वाक्य लिखे। तो हमने पहला लिख दिया, रविंद्रनाथ बहुत मीठा गाते थे। और दूसरा लिख दिया, रविंद्रनाथ को सभी कोकिल कंठी कहते थे। और दूसरा लिख दिया, रविंद्रनाथ को सभी कोकिल कंठी कहते थे। पढ़िए में पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर बच्चों यहाँ तक पूरा पढ़ना है। समझ के साथ प्रति मिनट पढ़े गए शब्दों की संख्या। अब आप 1 मिनट में जितने शब्द पढ़ेंगे वहां यहाँ पर आपकी टीचर उसकी संख्या लिख देगी। मौखिक प्रश्न है, नेहरू जी के संबंध में कोई 2 बातें बताइए।
लिखित प्रश्न में है बच्चे नेहरू जी को चाचा नेहरू क्यों कहते थे? तो उत्तर में लिख देंगे नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्यार था, इसीलिए बच्चे उन्हें प्यार से नेहरू चाचा या चाचा नेहरू कहते थे। अभ्यास में चित्र देखिए बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे फूल दिख रहे हैं, एक लड़का है, एक लड़की है और ये तितलियां उड़ रही हैं और ये बच्चे दोनों लड़का लड़की से देख रहे हैं। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला, चित्र के बारे में कोई दो वाक्य लिखे। तो हम पहले लिखेंगे बगीचे में बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, फूलों पर सुंदर तितलियां मंडरा रही है। इस चित्र के बारे में लिख लेंगे हम। लेख में शब्द बोलेंगे बच्चों हम, बगीचा, तितली, पंडित, चाचा नेहरू, गुलाब। और वाक्य बोलेंगे नेहरू जी को गुलाब का फूल प्रिय था। तो इसे लिखिए और जहां गलती होती है सुधारिएगा। तो इस तरह सप्ताह 7 के दिवस 1 से लेके 6 तक हुए बच्चों कंप्लीट। और कैसा लगा आपको हमारा समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं बच्चों हम अगले वीडियो में सप्ताह 8 में। ठीक है, ओके, बाय बाय।